हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि कॉलम में जो ओवरलैप होते हैं और जो बीम में ओवरलैप दिए जाते हैं सरिये के, वो कहाँ पे देना चाहिए, कितना होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर जो है कॉलम को ओवरलैप कहाँ पे दें और कितना दें, इसलिए किस पे डिपेंड होता है। तो देखो, सबसे पहले आते हैं कि जब भी ओवरलैप आपको कॉलम को देना हो, ठीक है, आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं शुरुआत से, खासकर फाउंडेशन से। ये फाउंडेशन आपकी जितनी गहरी होगी, क्योंकि सरिया होती है कि सरिया की एक लेंथ होती है, वो लगभग 39-40 फीट के आसपास की पूरी लेंथ होती है। मान लो आप सरिये को जो 40 फीट की लेंथ है, इसको 20 से काटते हो तो 20-20 फीट की दो लेंथ होती हैं। अब इसको कैसे कॉलम आप खड़े कर रहे हो, किस हिसाब से कि ओवरलैप जब भी ऊपर के, जब मतलब आपका ग्राउंड फ्लोर बन जाएगा, तो जो कॉलम की सरिया निकल रही है, जैसे ये सरिया ऊपर जो निकल रही हैं, ये कितनी हमारे ऊपर निकली रहेंगी। तो ये आपको पहले से आइडिया निकालना चाहिए कि कितना हमारा ओवरलैप ऊपर निकला होगा। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे बना दिया और जब आपकी स्लैब पड़ी तो आपको खाली 1-1 फीट जो है या फिर 6-6 इंच ऊपर से ओवरलैप खाली दिख रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम, देखो इसके कई सारे स्टैंडर्ड हैं। अब ज़्यादा देखो, कोशिश यही हो कि अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर ने ड्राइंग दी है तो आप उसी के हिसाब से काम करें। क्योंकि देखो, ये सब डिपेंड होता है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो ऐसा नहीं कि आप ऐसे बता दिए कि नहीं वो इतना ही ओवरलैप दे दो, 2 फीट दे दो, 3 फीट दे दो। ये डिपेंड है कि स्टील का ग्रेड क्या है, आपका कंक्रीट ग्रेड क्या है, M20 है, M30 है, M25 है, क्या ग्रेड है, और स्टील का क्या ग्रेड है, कितने की सरिया आप यूज कर रहे हो, 10 की, 12 की, 16 की, 20 की। तो उस हिसाब से ओवरलैप कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली जो साइट पे मोस्टली लोग ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन तब भी कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ जो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना, कि कुछ तो काम हो जाए अच्छे से। तो देखो, जनरली जो साइट पे काम होता है, मान लो आपने ओवरलैप देना है तो आपको कितनी हाइट पे देना है, कैसे करना है, ये ध्यान रखो। जैसे एक फिगर पहले देख लो आप। जैसे मान लो ये कॉलम है, एक मान लो ये ग्राउंड फ्लोर की छत है आपकी, ये मान लो फर्स्ट फ्लोर की छत है, ठीक है। अब इसके बीच में आपने ये कॉलम है और ये 3 सरिया आपको दिख रही हैं। तो ओवरलैप जो करना है ये आपको कॉलम के बीच में करना है। आपको ओवरलैप यहाँ पे नहीं देना कि आप यहाँ पे ओवरलैप दे रहे हो और या फिर आप ऊपर ओवरलैप दे रहे हो। ओवरलैप हरदम कॉलम के बीच में रहेगा। ऐसा कि कोई नहीं कि एकदम सेंटर पे ही आप रखो। और हाँ, दूसरी चीज़ एक ये भी है, जब आप ओवरलैप दे रहे होगे तो जो बीच में ओवरलैप होगा, तो ऐसा नहीं कि ये सब ओवरलैप आप एक साथ में, मतलब एक ही उसमें होगा, आस ही पास होंगे। ओवरलैप थोड़ा सा अप डाउन होंगे, कुछ ऊपर होगा, कुछ ओवरलैप नीचे होंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं स्लैब से कितनी हाइट पे आपको सरिया जो है ओवरलैप करनी है। तो कम से कम आप ध्यान रखो 2.5 से मिनिमम 2.5 फीट, और आप 3-2.5 से ऊपर ले लो। 2.5 से मतलब कम नहीं करना है ओवरलैप। 2.5 फीट से 3 फीट हो जाए, 3.5 फीट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 2.5 फीट से कम ना हो ओवरलैप। जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जनरल जो काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म नहीं जा रहा हूँ कि आपको इतना देना है, कि डायमीटर के आपसे ये आपको इतना ओवरलैप देना है, कॉलम की हाइट के आपसे इतना ओवरलैप देना है। जनरल आप यूज करो तो आप कम से कम 2.5 फीट का ओवरलैप आपको कॉलम में चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अब मान लो छोटा ओवरलैप हो गया, इन केस मान लो जैसे यहाँ पे 1 फीट है, 1.5 फीट का है, तब आप क्या करेंगे। तब यार थोड़ी सी यही सब चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी यार बाद में दिक्कत ना हो, तो इसी चीज़ें पहले ध्यान रखो। तो फिर मजबूरी में लोग आगे करते ही हैं इस तरह का काम। भाई घर बनाना है, कोई तो है नहीं कि हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, तो मजबूरी में फिर करते हैं। लेकिन कोशिश यही हो कि 2.5 से 3 फीट आप दो, ठीक है। अब आते हैं बीम को ओवरलैप। बीम को ओवरलैप कहाँ दो, कोशिश यही आपकी होनी चाहिए, जब बीम में आप ओवरलैप दो तो बीम के सेंटर पे कोशिश करो ना आए। जैसे मान लो एक ये फिगर देख लो, सॉरी, एक ये फिगर देखो आप, ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, ये स्लैब जा रही है, आपकी बीम जा रही है, ठीक है। तो ओवरलैप कोशिश करो कि जो भी ओवरलैप हो इस कॉलम के, जहाँ पे मर्ज हो रही है कॉलम और बीम जहाँ पे आ रही है, तो वो यहाँ पे दो आप। जैसे ये कॉलम है ऊपर जा रहा है, ये स्लैब बीम आ रही, तो यहाँ पे आप ओवरलैप दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन बीच में कोशिश करो ना आए। और इन केस आपकी देखो लेंथ ज़्यादा हुई तब तो मजबूरी ही देना, ठीक है। लेकिन कोशिश यही हो आप, क्योंकि घर है, घर में इतनी स्पैन इतनी लेंथ नहीं होती है। भाई बहुत ज़्यादा रूम आप बनाओगे, 15 फीट का हो गया, 20 फीट का हो गया, ठीक है। तो 20 फीट में आराम से आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, बी जो कॉलम आएंगे वहाँ तक। तो स्लैब की बात रही, बात तो स्लैब में कोई खैर इतना दिक्कत नहीं है।
क्योंकि जो भी ओवरलैप आपके सरिया वाले भी करते हैं वो मोस्टली आपके बीम के ऊपर ही ओवरलैप करते हैं, आके जहाँ पे बीम आपकी सरिया दिखती है तो वहाँ पे ओवरलैपिंग करते हैं। और बस सही सब कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जो करिएगा, सब्सक्राइब जो करिएगा, शेयर जो करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।